हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। बच्चों ये फेरोमैग्नेटिज्म जैसे आपके सामने लिखा हुआ है, इससे पहले हम लोग डायमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद फेरोमैग्नेटिज्म जो आपके फिजिक्स के सिलेबस में है, 12th फिजिक्स के, वह सीधे पैरामैग्नेटिज्म, सीधे डायमैग्नेटिज्म और फिर फेरोमैग्नेटिज्म। वो फेरीमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, ये सब चीज़ें उसमें नहीं डिस्टिंग्विश की गई हैं, तो हम लोग इन्हीं पर फोकस करेंगे इसी पार्ट पर कि ये फेरोमैग्नेटिज्म क्या है। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं डायमैग्नेटिज्म, जहाँ पर डायमैग्नेटिक मटेरियल को फील्ड में रखने पर क्या होता है, वह जो वीकली मैग्नेटाइज होता है अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल फील्ड के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, वो फील्ड की डायरेक्शन में वीकली मैग्नेटाइज होते हैं। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल्स जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड की ओर जाने की टेंडेंसी रखते हैं, एंड जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है वो क्या होते हैं, वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड की ओर जाने की टेंडेंसी रखते हैं। मीन्स ये मैग्नेट से थोड़े अट्रैक्ट होते हैं। तो ये जो मटेरियल है, आप कुछ मटेरियल्स हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो पढ़े हुए हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या हैं, वो पैरामैग्नेटिक वाली ही नेचर है, लेकिन क्या है, स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक मटेरियल आप कह सकते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से हैं, कुछ नाम हम लोग गिन सकते हैं, देख सकते हैं। वो एल्युमिनियम है, कॉपर क्लोराइड है, ऑक्सीजन है एसटीपी पर, कैल्शियम है, सोडियम है। ये चीज़ें जनरली पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करती हैं। मीन्स दीज मटेरियल्स आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट्स। तो जो पैरामैग्नेटिक था अभी, क्योंकि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर के क्लोज है, जो बिहेवियर क्या है पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स का है वही फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का है। तो थोड़ा सा जो हम नाम ले सकते हैं, जो पैरामैग्नेटिक हम लोग पढ़े थे, वो मटेरियल्स कौन कौन से हैं। एक तो एल्युमिनियम है, सोडियम है, कैल्शियम, कॉपर क्लोराइड, ऑक्सीजन एट एसटीपी। ये मटेरियल्स हैं जो हम जिनमें पैरामैग्नेटिक बिहेवियर देखते हैं। इन मटेरियल्स को अगर आप फील्ड में रख देंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या होगा, थोड़ा सा फील्ड एनहांसमेंट होगा अंदर में। और वो एनहांसमेंट क्या, पहले से भी बताया कि कम है, लेकिन फिर भी ये अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल को इस तरह अगर फील्ड में रख दें यहाँ पर, तो पहले अगर एक्सटर्नल फील्ड क्या है, पहले अगर एक्सटर्नल फील्ड ऐसा रहा हो, ये लाइंस की डेंसिटी रही हो, और ये पैरेलल लाइंस यूनिफॉर्म फील्ड शो कर रहा है, तो ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल अगर इस फील्ड में रख दें तो यही लाइंस क्या होती हैं, ये थोड़ा सा कंसंट्रेट हो जाती हैं यहाँ पर। ये बिहेवियर तो उनका ऐसा ही है, और ये ठीक है, ये लाइंस थोड़ी सी डेंसर हो जाती है, कंसंट्रेटेड हो जाती है। या यहाँ पर कुछ लाइंस हैं जो मैग्नेटिक लाइंस हैं, इसके इंटीरियर में थोड़ी और डेंस हो जाती हैं, फील्ड क्या होता है, स्ट्रांग हो जाता है, थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता। पहले ही बताया था कि ये जो फील्ड में चेंज है क्या होता है, चेंज ऑफ 1 इन 10⁵, इस ऑर्डर का चेंज होता है। यानी 1 लाख टेस्ला अगर एक्सटर्नल फील्ड है, तो इंटीरियर फील्ड क्या हो जाएगा, 1 लाख 1, 1 लाख 2, ऐसा कुछ हो जाएगा। इस ऑर्डर का चेंज होता है। और डायमैग्नेटिक में आप देखे थे, ये लाइंस थोड़ी क्या होती हैं, सेपरेट हो जाती है, और लाइंस क्या होती है, थोड़ी अवे मूव कर जाती है। मीन्स इसमें गैप क्या होता है, बढ़ जाता है। फील्ड, इंटीरियर फील्ड क्या होता है, एक्सटर्नल फील्ड से क्या होता है, थोड़ा वीक हो जाता है या कम हो जाता है। बहुत वीक नहीं कह सकते उसको, क्योंकि जो इनमें लॉस होता है या कमी आती है फील्ड में, वो थोड़ी सी ही होती है। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ये लाइंस और भी ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाती हैं। सो दीज लाइंस कम क्लोजर, मीन्स यू कैन से इंटीरियर फील्ड बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग इन कंपेरिजन टू एक्सटर्नल फील्ड।
पैरामैग्नेटिक में तो बहुत थोड़ा सा चेंज आता है, लेकिन एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो ये जो बाहर जितना फील्ड है ना उसका 1000 टाइम्स भी हो सकता है अंदर का फील्ड। तो इस तरह से हम पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर को हम देखते हैं। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में जो मॉलिक्यूल्स थे, कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे, उनका अपना अपना डाइपोल मोमेंट होता है। फेरोमैग्नेटिक में भी वैसा होता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के जो एटम्स हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका अपना खुद का डाइपोल मोमेंट होता है, एंड इवन दे पोजेस मच डाइपोल मोमेंट, एंड बाय म्यूचुअल इंटरेक्शन दे some atoms spontaneously get aligned in the same direction. Okay, their magnetic dipole moments get aligned in the same direction, and this alignment forms a group of atoms, or these atoms form a region of alignment. Okay, ये जो एटम्स कहने के अलाइन हो गए हैं, ये एक रीजन बनाते हैं अलाइनमेंट का, जो अलाइन होते हैं, एंड दिस रीजन इज स्प्रेड अप टू ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर। ओके, 1 मिलीमीटर, इस ऑर्डर का वो रीजन होता है जिसमें वो स्प्रेड होते हैं एटम्स, एंड देयर डाइपोल मोमेंट गेट अलाइन इन द सेम डायरेक्शन। तो इससे एक डोमेन बनता है, कहते हैं कि ये मैग्नेटिक डोमेन है जिसमें सारे एटम्स का डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो गया होता है, एंड दिस फॉर्म अ डोमेन। इन द सराउंडिंग ऑफ दिस डोमेन other domains are formed. Dipole moments of that domain may align in the different direction. ऐसा हो सकता है। तो बहुत सारे डोमेन्स बनते हैं, बहुत सारे एटम्स के ग्रुप्स बनते हैं जो जिनके अपने अपने डाइपोल मोमेंट डिफरेंट डायरेक्शन में अलाइंड होते हैं, और ओवरऑल पीस का कोई नेट डाइपोल मोमेंट नहीं होता। डाइपोल मोमेंट्स ऑफ दीज डोमेन्स are randomly oriented in absence of external field, but if external field is applied, what happens? These domains or atoms in these domains tend to turn in the direction of external field, and each domain grows in size, or you can say sometimes the whole piece of material becomes a giant domain or large domain. So we have to see this thing. So one by one we will see the magnetic behavior of फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, और इसके बारे में हम पॉइंट पॉइंट में लिखते जाएंगे, कुछ देखते जाएंगे और वो क्या है, आइए देखते हैं। सो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स may be termed as strong paramagnetic, strong paramagnetic. On placing an external magnetic field, they get strongly magnetized. They get strongly magnetized. Okay. They have tendency to move from weaker field, from a region of weaker field to stronger field, and they have tendency to move from a region of weaker field to stronger field. Magnetic field lines inside magnetic field lines inside the ferromagnetic material
ferromagnets get highly concentrated. Okay. सो हाईली कंसंट्रेटेड मीन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन हो जाता है, तो इसलिए लाइंस क्या होती हैं, बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेट हो जाती हैं. ईच कॉन्स्टिट्यूएंट एटम has its own magnetic moment या मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक ही चीज़ है, उसी को बोलते हैं. सबका होता है. आसपास के एटम्स म्यूचुअल इंटरेक्शन से क्या करते हैं, स्पॉन्टेनियसली ये एलाइन हो जाते हैं कुछ रेंज तक. ठीक, वो रेंज कितना बड़ा हो सकता है, 1 mm के आसपास हो सकता है. उसी रेंज को, उसी ग्रुप ऑफ एटम्स को क्या बोलते हैं, हम डोमेन कहते हैं. ड्यू टू इंटरेक्शन क्या कर सकते हैं, ड्यू टू म्यूचुअल इंटरेक्शन atoms spontaneously get aligned in the same direction, over a मैक्रोस्कोपिक रेंज, जहाँ पर थोड़ा पहचाना जा सके, उसको ऑब्जर्व किया जा सके, इस रेंज तक क्या करते हैं, कुछ एटम्स आपस में एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं. ओवर मैक्रोस्कोपिक रेंज. ओके, सो ये कितना होता है, कुछ दूर तक एक्सटेंड करता है एंड फॉर्म डोमेन ऑफ एटम्स, ओके, which has an appreciable dipole moment. Okay, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आप ऐसा कह सकते हैं. टिपिकल डोमेन साइज कितना, डोमेन साइज इज ऑफ 1 mm. लेकिन ये जो डोमेन्स हैं नॉर्मल टेम्परेचर्स पर क्या होते हैं, दे आर रैंडमली ओरिएंटेड. इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दीज डोमेन्स आर रैंडमली ओरिएंटेड इन डिफरेंट डायरेक्शंस. इन एब्सेंस ऑफ external field, okay, okay, so domains field, the moments of domains are randomly oriented, giving net zero dipole moment. Okay, of the material piece. Okay, फिर अगर इनको हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तब फिर क्या होगा, उसमें ये फ्लिप होने लगेंगे. स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो जनरली सभी डोमेन्स फ्लिप हो जाएंगे कि सबके डाइपोल मोमेंट एक ही डायरेक्शन में होने लगेंगे. इससे क्या होता है कि वो
एक पूरे पीस का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हो जाता है। एक डोमेन में जो नंबर ऑफ एटम्स हैं, हाँ, वो लगभग क्या होते हैं 10 पावर 11 एटम्स से लेके 10 पावर 15 16 एटम्स तक हो सकते हैं। सो अ डोमेन में contain 10 raised to power 11 atoms to 10 raised to power 15 atoms, ऐसा हो सकता है। When ferromagnet is placed in an external field, then what happens? Domains increase in size मीन्स एक डोमेन के जो एटम्स हैं वो उनका बाउंड्री इंक्रीज होने लगता है, उसी डायरेक्शन में सभी एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में लाइन होने की कोशिश करते हैं। ओके, इंक्रीज इन साइज and tend to orient themselves in the direction of external field, in the direction of external field। ओके, ऐसा हो गया। तो एक तरह से अगर स्ट्रॉन्गर फील्ड है तो पूरा पीस ही, पूरा फिर मैग्नेटिक पीस ही क्या हो जाता है, एक जायंट डोमेन या सिंगल डोमेन की तरह बन जाता है। सो स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होता है, इन द स्ट्रॉन्गर फील्ड the material piece turns into single large domain। okay, single large domain। इनके टर्निंग को, रीअलाइनमेंट को माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व भी किया जा सकता है, अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का सस्पेंशन मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो। ओके, realignment of domains can be observed under microscope माइक्रोस्कोप के नीचे जो रख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड में एक सस्पेंशन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, तो उसमें हम फील्ड को वेरी करके रीअलाइनमेंट को थोड़ा महसूस कर सकते हैं कि यहाँ कुछ ना कुछ हरकत हो रही है। तो so realignment of domains can be observed under microscope when a liquid suspension is subjected to external field। ठीक है, ये ऐसे इसको आप देख सकते हैं। तो ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है इनके फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की। और बहुत सारे जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैं जनरली आप स्टील, निकल, कोबाल्ट, गैडोलिनियम, ये सब मटेरियल्स क्या हैं, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। ओके, सो जो आयरन, निकल, कोबाल्ट जो आप बहुत पहले से आप पढ़ते आए हैं, है ना, 6th क्लास में थे तो भी आप पढ़ रहे थे
ये आयरन निकल कोबाल्ट दे आर मैग्नेटिक बिहेवियर। एलिमेंट्स लाइक आयरन, निकल, के कोबाल्ट, गैडोलिनियम, okay, these are ferromagnetic materials, are ferromagnetic materials, are ferromagnetic materials, okay, ये ferromagnetic materials ये हो। कुछ एलॉयज है वो भी है, जैसे टिकोनॉल है, ये सब कोबाल्ट, निकल, टाइटेनियम, ये सब का एलॉय है, मिक्सचर है। निपरमैग है, एल्निको है, ये सब मटेरियल्स क्या हैं, ये कुछ एलॉयज हैं जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करते हैं। ओके, सो एलॉयज like एल्निको, एल्निको मीन्स क्या है, ये एलॉय किसका है, आयरन के प्लस निकल, एल्युमिनियम प्लस कॉपर, ओके, ये मटेरियल्स और कोबाल्ट, निपरमैग, टिकोनॉल, ये मटेरियल्स, ये एलॉयज भी क्या है, ये एलॉयज भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। ठीक, अब क्या है, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में एक चीज और देखा जाता है कि अगर इनमें इनको अगर फील्ड में रख दे और फिर फील्ड से हटा लें तो फिर क्या होता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में एक चीज़ और पाई जाती है, अगर इनको फील्ड में रख दें और फील्ड को उसमें हटा लें, फील्ड से फील्ड को रिमूव कर दें, एक्सटर्नल फील्ड को, तो कुछ मटेरियल्स में अलग अलग बिहेवियर देखे जाते हैं। और वो बिहेवियर क्या है कि कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं, कुछ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स ऐसे हैं जिनको फील्ड में से हटा दें या फील्ड को जीरो कर दें, एक्सटर्नल फील्ड, या फील्ड को रिमूव कर दें, तो क्या होगा, उनमें मैग्नेटाइजेशन रह जाता है। सो मैग्नेटाइजेशन परसिस्ट, कोई ना कुछ मैग्नेटिक बिहेवियर उनका रह जाता है और काफ़ी लंबे टाइम तक भी रह सकता है, और परमानेंट मैग्नेट्स ऐसे ही बनाए जाते हैं। तो इनको स्ट्रॉन्ग या हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बोलते हैं। लेकिन दूसरी ओर कुछ और भी मटेरियल्स हैं जिनमें मैग्नेटिक फील्ड में रखें या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करें तो फिर क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज तो हो जाएगा स्ट्रांगली, लेकिन जैसे ही फील्ड रिमूव करेंगे वैसे डीमैग्नेटाइज हो जाएगा मटेरियल। तो ऐसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को क्या बोलते हैं, सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। सो देयर इज टू क्लासेस ऑफ मटेरियल्स, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स, हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स एंड सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। सो रिमेंबर दिस थिंग। सो हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या हैं, हार्ड फेरोमैग्नेट्स so in this case magnetization persists okay even after removing the external field, after removing the external field, और इनको हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स बोलते हैं। सो बहुत सारे हैं, इसमें कॉमन जो एग्जांपल है एल्निको, ओके, सो स्टील एंड एल्निको, स्टील and Alnico are common examples.
common examples of hard ferromagnets. Okay. लोड स्टोन भी है, ये एल्निको है और लोड स्टोन भी कह सकते हैं, लोड स्टोन, ठीक है। ये भी है एक फेरोमैग्नेट, हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की क्लास में ये भी आता है। और जो सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है क्या है, वो मैग्नेटाइज तो होते हैं स्ट्रांगली वो भी, लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल फील्ड रिमूव करते हैं डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं। ओके, सो सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स quickly demagnetize okay when external field is removed, external field is removed। अगर बाहर का फील्ड हटा दें तो तुरंत ये डीमैग्नेटाइज हो जाएंगे मैग्नेटाइज होने के बाद। तो ये कौन से हैं? जनरली सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन बहुत कॉमन सा मटेरियल है जो तुरंत क्या हो जाता है, डीमैग्नेटाइज हो जाता है। तो सॉफ्ट आयरन, इससे क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाते हैं, ट्रांसफार्मर के कोर बनाते हैं। तो ये बहुत ही यूजफुल चीज़ है। जो सॉफ्ट आयरन, बहुत सारे जितने इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं सबके कोर क्या बनाते हैं, सॉफ्ट आयरन से बनाते हैं, और स्ट्रांगली मैग्नेटाइज भी होता है और जल्दी से डीमैग्नेटाइज होता है। फील्ड रिवर्स करते हैं तो मैग्नेटाइजेशन रिवर्स भी हो जाता है जल्दी से। तो ये मटेरियल, इनकी जो यूजफुलनेस है काफ़ी ज़्यादा है। और इसके बाद जितने ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो उनका जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी या रिलेटिव परमेबिलिटी कह सकते हैं बहुत हाई है। इन मोस्ट केसेस इट इज मोर देन 1000। ओके, सो फेरोमैग्नेट्स क्या करते हैं, फेरोमैग्नेट्स हैव वेरी हाई रिलेटिव परमेबिलिटी, रिलेटिव permeability। okay, and generally this mu relative is greater than 1000। okay, generally this is seen, this is observed, mu r is greater than 1000। so ये जो थोड़ी जानकारी थी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में। अभी और भी थोड़ी चीज़ें हैं इस सेक्शन में, लेकिन उसके लिए हम कोई दूसरा वीडियो लेके आएंगे। इस वीडियो को हम यहीं पर रोकना चाह रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पहले से चैनल से परिचित हैं तो आप वीडियोज़ को शेयर करिए अपने परिचितों के बीच, अपने जानकारों के बीच, ताकि उनको इसका लाभ भी मिल सके और उनके जो वैल्यूएबल सजेशंस हैं वो हमारे तक पहुंच सके, हम जिससे और अच्छी तरह इस कार्य को आगे बढ़ा सकें। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, आप साथ बने रहें, वीडियो पूरा देखते रहें और अपने सजेशंस भेजते रहें। सो थैंक यू वेरी मच।